क्या जेंटलमैन पाकिस्तान का मिर्जापुर साबित हो सकता है? मेरे ख्याल में बिल्कुल साबित हो सकता है। ये पाकिस्तान का वो ड्रामा है जो किसी भी तरीके से वेब सीरीज के लेवल से कम नहीं है। पहली किस्त के मुकाबले में दूसरी किस्त में कहानी बहुत ज्यादा खुलती चली जा रही है और ये ड्रामा एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे जाता हुआ नजर आ रहा है। कुरंगी का तो सिर्फ नाम है। असल में इस ड्रामे की आड़ में खलीलुर रहमान कमर साहब जो है पूरे सिस्टम पे तनकीद करने जा रहे हैं। आज इसकी दूसरी किस्त पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे इसके पहली किस्त के एपिसोड पे इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तानी ड्रामे के ऊपर लोग ऐसा रेस्पॉन्स देंगे, वरना मैं पहले से ये रिव्यू बना रहा होता। तो आप लोगों को याद कराऊं, मैंने पहली किस्त के बाद कहा था कि इसके बहुत सारे सीन फिल्म हम किसी से कम नहीं से कॉपी किए हुए हैं, कॉपी किए हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल वो सीन उस फिल्म के अंदर मौजूद थे। लेकिन साथ ही मैंने ये कहा था कि असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद अली की एंट्री के बाद ये कहानी का एक प्लेटफॉर्म सज गया है। एक गुंडा हीरो, एक हीरोइन जो जर्नलिस्ट है और असिस्टेंट कमिश्नर से मोहब्बत करती है। असिस्टेंट कमिश्नर गुंडे हीरो के पीछे जाएगा, लेकिन हीरोइन किसी ना किसी तरह गुंडे हीरो के पीछे जाएगी। लेकिन दूसरी किस्त के अंदर तो इसका स्केल ही बढ़ गया, क्योंकि एक रोल का और इजाफा हुआ, मिनिस्टर साहब। और जैसे ही आप मिनिस्टर साहब के रोल को सामने रखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये सब कुछ क्या दिखाया जा रहा है। अगर एक तरफ रहमती को मिनिस्टर साहब का हाथ है तो साथ ही रहमती के मुखालिफ पे भी मिनिस्टर साहब का ही हाथ है। इससे आप क्या समझना चाहते हैं समझ जाएं। यानी रहमती को ढील दी हुई है और जब चाहेंगे रहमती की ढील खींच ली जाएगी और मुअज्जम को उसके सामने ले आया जाएगा। और इसके लिए मुअज्जम को तैयार किया जा रहा है। मुअज्जम नहीं तो कोई और सामने आ जाएगा, मिल जाएगा मिनिस्टर साहब को कोई ना कोई जो रहमती की हुकूमत को गिरा सकेगा। रहमती जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके जो बंदे हैं वो मिनिस्टर हैं और अपोजिशन भी है। ये सारे जिक्र अगर आपने इस ड्रामे में सुने हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरंगी की ये कहानी जो है ये इसका एक्चुअल कैनवस कितना बड़ा है। इस किस्म में ये भी सामने आ गया कि किस तरह से अखबारों के अंदर दबाव आता है। हमारे टैक्स से तनख्वाह लेने वाले लोग जो हैं किस तरह से सरकार की बात को प्रोपेगेंडा कराने के लिए दबाव डालते हैं। और साथ ही कुछ अच्छे लोग अभी भी बाकी हैं जो मीडिया में सच को बहरहाल बाहर ले आते हैं। अदरवाइज तो हमें सिर्फ और सिर्फ सब अच्छा है कि खबरें सुनने को मिलेंगी। इस किस्म में ये चीज बिल्कुल वाज़ह हो गई कि यमुना जैदी और जाहिद अली दो बिल्कुल मुख्तलिफ सिमतों से देख रहे हैं। यमुना जैदी जो एक बेबाक जर्नलिस्ट है और जो पाकिस्तान को तरक्की करता देखना चाहती है, जिसका ख्याल ये है कि हम अगर किसी इदारे से तनख्वाह ले रहे हैं तो उस इदारे के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जिस मुल्क ने हमें इतना कुछ दिया है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं वो तनख्वाह तो अवाम के टैक्स के पैसों से ले रहे हैं, लेकिन नौकरी वो डिप्टी कमिश्नर की कर रहे हैं। और जाहिर है डिप्टी कमिश्नर साहब कमिश्नर की और कमिश्नर उसके ऊपर और उसके ऊपर और उसके ऊपर, यानी ये लोग। लेकिन ये खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं इंतहाई खूबसूरती से जो है ये सारी चीजें दूसरी किस्त में सामने ले आए हैं। इस ड्रामे का जो स्केल है वो अचानक बहुत ज्यादा लार्ज हो गया। बज़ाहिर अभी भी आपको हर जुमले में कॉमेडी नजर आएगी, लाइट हल्की फुल्की कॉमेडी है, लेकिन इस हल्की फुल्की कॉमेडी के अंदर जो कुछ दिखाया जा रहा है अगर आप उसको गौर से देखें तो ये खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक नया ट्रैक पकड़ा है जिसमें हंसते हंसते वो सब कुछ बयान कर रहे हैं। हुमायूं सईद की इस किस्म में जो मोहब्बत है वो जाहिर है सामने आती जा रही है। और मैं एक बार फिर ये बात बता दूं, अभी भी मुझे दुश्मनी फिल्म याद आ रही है। रहमती भाई की भी कोई ना कोई लव स्टोरी जरूर होगी और वो लव स्टोरी इस ड्रामे की कहानी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होगी। बल्कि रहमती भाई के भाई बनने के अंदर उस असल वजह ही शायद वो मोहब्बत हो, और वो मोहब्बत हो सकता है कोई मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेट निकले या कोई भी निकले। अभी देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। लेकिन इतना मुझे अंदाजा है कि ये ड्रामा जो है ये नॉर्मल सास बहू और घरेलू नाचाकियों वाले ड्रामों से हट के
हर तरह की ऑडियंस के लिए है और ये ड्रामा जो है उन लोगों के लिए खास तौर पे एक डिलाइट है जो आम तौर पे नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पे वेब सीरीज देखते हैं और उनकी तारीफें करते हैं। बहरहाल हमारा टीवी चैनल जो है वो वेब सीरीज के लेवल की सीरीज बनाने की तैयारी रखता है और इस तरह के ड्रामे अगर बनते रहे तो नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम खुद ही इन लोगों से राब्ता कायम करेंगे। वैसे फवाद खान का ड्रामा तो नेटफ्लिक्स वाले बना ही रहे हैं और इसके अलावा भी ये एवेन्यू खुलेंगे। आज की दूसरी किस्त के बाद जो है ना ये अंदाजा हो गया है कि ये ड्रामा अगली तीसरी चौथी किस्त में एक बुलेट ट्रेन की तरह चलेगा। आज का रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किस व्लॉग के साथ। शुक्रिया।